कभी कभी क्या होता है, जब हम पूजन वगैरह करते हैं तो बड़े मन से करते हैं, और फिर जब कन्या भोज कराना हो तो फिर उसके लिए भी और सब तैयारी करनी पड़ती है। तो ये हमने व्रत के बीच में बनाया था, क्योंकि मैं मिठाई घर पे ही बना लेती हूँ व्रत वाली। तो ये कद्दू का कलाकंद बनाया था, जो आपने कभी नहीं खाया होगा, इसकी गारंटी है। तो हमने इसका आधा किलो कद्दू लिया है और 2 चम्मच इसमें चीनी डाली है। आधा किलो जो कद्दू था उसको जो है ग्रेट करके उसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद 2 चम्मच घी में मैं इसे भून रही हूँ, और चीनी के साथ भूनना है, नहीं तो फिर वो चीनी अलग हो जाती है और उसका स्वाद फिर उसमें कद्दू में नहीं आता है। अगर पक्का कद्दू मिल जाता है तब तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास अवेलेबल है उस कद्दू से बनाइए। और ये खोया भी मैं घर पे बनाई थी, तो वो खोया भी रखा हुआ है और उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज़ें करते रहने से अपने पास चीज़ें भी रहती हैं और समय भी अपना कटता रहता है अच्छी तरीके से, तो हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो इसके लिए अपने आप से चीज़ें करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये खोया वगैरह, जैसे दूध बच गया तो उसका दही जमा दिया, या जो है खोया बना लिया, या रबड़ी बना दी, तो इस तरीके की चीज़ें मैं किया करती हूँ। तो ये खोया मैंने बना रखा था कि नवरात्रे आ रहे हैं तो मैं इसके पेड़े वगैरह बनाऊंगी, लेकिन फिर अब पेड़े तो नहीं बनाए, कद्दू आ गया था, तो मैंने इस बार मैंने ट्राई किया कि चलो कलाकंद बनाते हैं। एक बार जन्माष्टमी में बनाया था कलाकंद, आप लोगों को याद हो तो, नहीं तो इस रेसिपी को देखिए, आप निश्चित रूप से बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें मैंने डाल दिया है, खोया डालने के बाद में उसको भून लिया था, और अब मैंने इसमें डाल दिया करीब 100 ग्राम करीब पनीर। और पनीर जो है कद्दूकस कर लिया था उसको भी हमने, और उसको डाल दिया है। और इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, और क्योंकि हम ऑलरेडी उसे भून चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। जब वो सुनहरा हो जाए तब आप उसको प्लेट में जमा सकते हैं। मैंने आधा किलो लिया था, तो बहुत ज़्यादा नहीं था क्वांटिटी में। मैं इसको हलवा की तरीके से भी यूज़ कर रही हूँ, और बाकी जो बच रहा है उसको मैं जमा दे रही हूँ। ये प्लेट में, छोटी प्लेट में मैंने जमा दिया, 10-12 पीस इसके बन जाएंगे। और ये जम जाएगा तो फिर इसको मैं आपको दिखाऊंगी। सीताफल का हलवा, तो सीताफल, काशी फल, कद्दू, ये जो भी है आप इसको कद्दू को ही कहते हैं। तो ये हमारा कलाकंद हो गई तैयार। तो ये मैं कट कर ले रही हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा भी पकड़ी हुई हूँ अभी, तो इसलिए जो है थोड़ा सा एक हाथ से ही काम कर रही हूँ। तो इसको कट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारे तैयार हो गए। ये लौकी की बर्फ़ी है। ये लौकी मैंने 1 किलो लौकी ले ली थी, इसको भी इसका बीज वगैरह निकाल करके कद्दूकस किया हुआ है। तो हमारे पास इसका जो घिसा हुआ मटेरियल बचता है वो करीब आधा से पौना किलो करीब बचा है। तो इसको मैं बॉईल कर ले रही हूँ, और तरीका वही है जैसे कद्दू का बनाया है, लेकिन उसमें मैंने पनीर डाला था, चूँकि कलाकंद बनानी थी। इंस्टेंट कलाकंद जब भी आप बनाएं तो उसमें पनीर का भी यूज़ करें, तो बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया जो है कलाकंद बन जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कभी भी आप जब भी ट्राई करें तो उस चीज़ को पहले से बना करके और देखें कैसा बनता है। उसके बाद फिर आप जो है हमारे जो है चैनल पे आकर के कमेंट करके बताएं कि किस तरीके का आपने इसको बनाया और कैसा लगा आपको खाकर। ये लौकी का हलवा और इसकी बर्फ़ी भी मैं बनाऊंगी, जिसकी फ़ोटो आपको पहले दिखा दी है। तो वो कद्दू का कलाकंद था, और ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ इलायची के दाने। तो पीस के कूट के भी डाला जा सकता था, लेकिन मैं इसमें दाने डाल रही हूँ, क्योंकि जब इसमें दाने आते हैं इसके साथ साथ पक जाते हैं, जब दाने मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्रंची से लगते हैं। और इसके छिलके मैं चाय की पत्ती में डाल देती हूँ, जो कि चाय में पड़ती है तो बहुत अच्छी महक आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैं चाय पत्ती के डब्बे में डाल दे रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है दूध की मलाई, ताज़े दूध की मलाई मैंने इसमें मिला ली है। तो इससे होगा क्या कि आप जैसे आपने जो 2 चम्मच घी डाला और 2 चम्मच मलाई डाल दी, इससे टेस्ट में जो है बढ़ोतरी हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें मलाई डालना ज़रूरी है या ये डालना ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो अभी इसमें खोया भी डालूँगी। और नहीं, जो लोग नहीं बना पाते खोया, वो केवल मलाई डाल के भी बना सकते हैं, तो भी बहुत अच्छी बनती है।
तो ये जो है मलाई से मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से। घी भी पड़ा हुआ है 2 चम्मच इसमें मैंने डाला था भूनने के लिए, और इसको धीमे-धीमे आँच पे भून लूँगी। और चूँकि व्रत है तो फिर आलू की रसेदार मैंने सब्ज़ी बना ली है और चपाती बना दूँगी सिंघाड़े के आटे की। तो आपको याद हो तो मैंने इसका भी आपको वीडियो शेयर किया है, और मैं देखूँगी मुझे लिंक मिल जाएगा तो मैं आपको इसमें साथ के साथ मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो है मैं लौकी जो भून रही हूँ, ये देखिए धीरे धीरे से ब्राउन सी दिखने लगी है। इसमें हालांकि खोया भी डाल दिया है मैंने, तो इसको बहुत ही ध्यान से भूनना है क्योंकि ये चिपकने बहुत जल्दी लगती है। और जबकि कद्दू भून रही थी तो आपने देखा होगा कि वो चिपक नहीं रहा था, और ये लौकी चिपक रही है इसमें थोड़ा सा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसको बराबर से चलाते रहें, और चलाते हुए खूब अच्छी तरीके से इसको मैश कर देना है। और कुछ लोग इसमें खाने वाला हरा रंग भी डाल देते हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाती हूँ क्योंकि कोई रंग डालने से मुझे चीज़ें कम पसंद आती हैं, और ज़्यादा हो तो फिर केसर भिगा के मिला देती हूँ, जो पीला जहाँ रंग मुझे डालना होता है। हरा रंग तो या तो फिर खस का रंग हो तो डालूँ, तो मैं नहीं डालती हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है, क्योंकि चीनी इस हिसाब से कम है, फिर भी हम लोग चीनी कम ही खाते हैं तो मैंने इसमें कम डाली, आप अपने हिसाब से डालिए। और ये बन के तैयार हो गई है बढ़िया सी। और इसको मैं जो है अभी और थोड़ा सा भून करके और ग्रीस की हुई प्लेट में इसको जमा दूँगी। तो ये देखिए इसमें मैं वापस से जमाने जा रही हूँ, इसको जमा दूँगी और जम जाता है। आधा 1 घंटे में जम जाती है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इतनी तरीके से भुनी हुई है, अच्छी तरीके से भुनी हुई है ये, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जम जाती है। और जम जाएगी तो आप कैसे भी करके इसके टुकड़े काट सकते हैं। पहले मैंने सोचा था इसको खूब अच्छी तरीके से भून लेते हैं, क्योंकि इसमें खोया ज़्यादा था, खोया और जो लौकी थी वो दोनों एक बराबर की क्वांटिटी हो गई थी, तो मैंने कहा इसका पेड़ा बहुत अच्छा बन जाएगा। और फिर मैंने इसका मिठाई ही जमाया और इसके भी छोटे छोटे टुकड़े मिठाई बना के रख लिए थे। तो मेरे पास कद्दू का कलाकंद और लौकी की बर्फ़ी दोनों बन गई थी। और नमकीन वगैरह तो वो अक्सर बना ही लेती हूँ, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह व्रत वगैरह हो तो उसमें बन जाता है। तो ये मैंने लौकी निकाल करके उस प्लेट में, ग्रीस की हुई प्लेट में जमा दिया है, रख दिया है, और आधे 1 घंटे में ये जम जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया। तो आप ये सब चीज़ें बना करके आप रख सकते हैं जब भी आपका व्रत हो, और या कभी आप खाली हैं, आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं फ्रिज में, आपको लग रहा है लौकी सूख रही है, कद्दू ख़राब हो रहा है, तो आप तुरंत ये सब चीज़ें उठाइए और फटाफट से शुरू हो जाइए, बना के रख लीजिए। 4 लोग आपके घर जो भी आएँ, मेहमान आएँ, आप उनके साथ शेयर कीजिए और बड़े चाव से बताइए कि हमने अपने ये समय का सदुपयोग भी किया है और ये चीज़ें बनाई हैं और बहुत अच्छी तरीके से खाने में अच्छी लगती हैं। तो स्वाद के अनुसार इसमें आप कुछ भी मिला सकते हैं। मैं चांदी का वर्क मैं यूज़ नहीं करती हूँ जनरली, जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ करती हूँ, पर इन बर्फ़ी जो मैं घर पे व्रत में वगैरह में खाती हूँ, इनमें मैं चांदी का वर्क नहीं लगाती हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर नारियल का बुरादा जो है वो रख दिया है, और आप चाहें तो कैसे भी डेकोरेट कर लीजिए, गुलाब की पंखुड़ियों से सुंदर लगता है, उसकी फ्रेगरेंस भी उसमें आ जाती है तो और अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं और बना सकते हैं, और व्रत में बहुत अच्छी चीज़ है और हल्का भी रखता है पेट। तो ये माता रानी का हमारा दरबार, बहुत अच्छे जवारे इधर खिले हुए हैं, और माता रानी ने जो है अपना दरबार लगा रखा है यहाँ पे। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब माता रानी आती हैं हमारे घर, विराजती हैं आकर के। तो सभी के घरों में अपने अपने तरीके से लोग बुलाते हैं उनको अपना सजाते हैं, दरबार सजाते हैं। मैं तो उतना ज़्यादा नहीं कर पाती, जितना कर पाती हूँ उतना ही कर लेती हूँ। आज चूँकि रामनवमी भी है, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाना है, तो हमारे प्रभु श्री राम जो हैं ये विराजमान हैं। इनके अभी 12 बजे इनका भोग भी लगेगा, जन्मोत्सव मनेगा। तो ये कन्याओं के लिए मैंने भोग बनाना शुरू कर दिया है, और साथ ही खीर भगवान जी के, रामचंद्र जी के लिए भी भोग लगाना है उसका। तो वो सारी चीज़ें बन रही हैं, साथ के साथ चने भी बन रहे हैं, और ये मैं सूजी भून रही हूँ इसका हलवा बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही मैंने कर ली थी ताकि समय मिल जाए पूजा वगैरह पाठ करने का, क्योंकि जब राम जन्मोत्सव होता है तो उस समय मैं तो
जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है उस तरीके से ही जो है इसको मनाते हैं। लेकिन जो उसमें खीरा वगैरह बना करके काट करके जो भी जैसे जन्म मनाया जाता है वो श्री राम जी के जन्मोत्सव पे नहीं होता है। अक्सर हम के जन्मोत्सव पर हम लोग कुछ पौधे वगैरह हर बार लगाते हैं, तो इस बार मैंने ये पौधे कुछ मंगवाए थे और ऑनलाइन मंगवाए थे प्लांट्स ऑर्बिट से। तो ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन चूँकि पौधे उसी समय आ गए तो मैंने कहा कि चलो ये निकाल करके इनको भी अनबॉक्सिंग इनकी करते हैं और इनको पानी में डाल के रखते हैं, क्योंकि ये थोड़े से सूखे से दिख रहे हैं हमें, क्योंकि काफ़ी दिन पहले इनको पैक किया गया होगा और ये सब पैक हो गया। ये सक्लेंट्स हमने मंगवाए थे, तो ये बड़े सुंदर लग रहे थे देखने में, तो इनको हमने मंगवाए। लक्ष्मी कमल है, ये येलो लक्ष्मी कमल है, दूसरा ये लक्ष्मी कमल। तो ये सारी चीज़ें हमने मंगवाई थी और एक तरीके से पौधे भी हर तरीके से हमारे पास लगे हुए हैं, फलों के भी पौधे लगे हुए हैं। तो मैं अलग अलग पौधे अक्सर मंगवाती हूँ और श्री राम जन्मोत्सव पे तो ज़रूर से लगाती हूँ। तो या जैसे कोई और घर के किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो घर में न लगा के तो बाहर लगा दिए, कुछ इस तरीके से मेरा चलता है। पौधे मैं ज़रूर से लगवाती हूँ। तो ये हमारे जो हैं सक्लेंट्स जो हैं आए हैं। इस बार हमने सक्लेंट्स प्लांट्स मंगवाए हैं। ये 4 पौधे हैं, तो जिनको कि मैं अभी जो है प्लांटेशन इनका करूँगी। तो जा रही हूँ गार्डन में। चलिए, ये मेरी तुलसी जी हैं, जिनको कि आपके साथ शेयर किया था कि मैंने जो है पाम ट्री की जो डंडियाँ थी उनको लगा करके इनको मैंने थोड़ा शेप दिया था, ताकि ये बाहर ज़मीन पे छू रही थी, तो इनको मैंने उसमें अंदर कर दिया था। तो वही इनको जो है कटिंग करके ऊपर जो मंजरी निकल आती है उसको तोड़ दिया जाता है। उसको तोड़ करके इसके बीज मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और नहीं तो फिर उनको उसी गमले में उसी में डालती रहती हूँ। तो ये मेरा जो है घेरा बना हुआ है तुलसी जी का। तो ये भी एक सेवा होती है तुलसी माता की। केवल पूजा ही नहीं करनी चाहिए कि जल चढ़ा दिया और छुट्टी हो गई। ये भी एक सेवा होती है तुलसी माता की कि बीजे उसके निकाल दिए जाए, उसको कटिंग कर दिया जाए, प्रॉपर तरीके से उनको प्रूनिंग वगैरह किया जाए, तो ये सारा कुछ तब जा कर के पौधे हरे भरे होते हैं। तो मैं किसी दिन आपको अपने गार्डन का भी टूर कराऊंगी। अपना ऊपर से नीचे तक का हमारे पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो ये तुलसी जी का मैं इस समय कर रही हूँ। तो अभी पौधे भी वो भी लगवा दिए हैं, अपना वो सामने के ग्रो बैग में नीचे लगा लिए हैं। और ये तुलसी जी का घेरा मैं सही कर रही हूँ। इसमें वापस से जो है जितनी सूखी डंडियाँ थी वो हटा दी हैं और अब साफ़ सुथरा हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।